और इसी बीच हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा अधिवक्ता जुड़ चुके हैं। तो डॉक्टर प्रदीप जी, जिस तरह से आज ये एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, एक सुप्रीम फैसला सुनाया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, इस फैसले को किस तरह से देख रहा है पूरा अधिवक्ता समाज और कितना ज्यादा हितकारी है जम्मू कश्मीर के लिए ये अहम फैसला? मनीषा, एक बात आप देखिए कि पहली बात तो ये है कि 370 जो आर्टिकल आया कैसे था, उसके पीछे मोटिव क्या था। अगर दो बातें अगर हम क्लियर कर दें तो इससे सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 370 बाई मेजोरिटी, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी रूल, जो भी कोई लॉ अगर इनेक्ट करती है तो उसके लिए सबसे पहले उनको मेजोरिटी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा में। अगर लोकसभा और राज्यसभा में मेजोरिटी है तो आप कोई लॉ बदल सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो फाइनली फिर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के पास जाती है और प्रेसिडेंट फिर उसको अपनी वो कंसेंट देते हैं। ऐसा ही हुआ। अब इसके पीछे जो बेसिक पर्पस था, आप देखिए, आप क्या कोई भी हमसे एग्री करेगा कि वन नेशन वन लॉ इज ए मस्ट। सारे देश में एक देश में एक ही कानून होना चाहिए। अब एक स्टेट को पर्टिकुलरली आप, उनके पास कुछ स्पेशल लॉज थे, वो अपने लॉज से चलते थे, बाकी देश अलग लॉज से चलता है। ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। और गवर्नमेंट ने क्योंकि उसको किया क्यों, उसके लिए भी पीछे उनका वो था कि इसकी एक ग्रोथ हो। आप देखिए कितना टेररिज्म था उसके अंदर, एडिशनल फोर्स आई, एडिशनल फंड्स आए, लोगों की भलाई हुई। तो इन सब बातों को देखते हुए अगर कोई देश हित में अगर कोई सरकार काम कर रही है तो मेरे हिसाब से कोई पॉलिटिकल उसका मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये आर्टिकल 370 इम्पोज किया गया, मतलब लाया गया है, रिपील किया गया, ये बेसिकली इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एट लार्ज था। तो मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि इसमें कोई ऐसी इलीगलिटी नहीं थी और ये कानून की दृष्टि से भी सही था। बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप, ये भी जानना चाहेंगे कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद घाटी में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? लोगों को, जैसा कि आप सोच देख ही रहे हैं, इलेक्शंस की अब कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि अब इलेक्शन बहुत जल्दी इलेक्शंस हो जाएंगे, एक निर्वाचित सरकार आ जाएगी। लोगों के जब आप एक मूल धारा से, जब कोई भी स्टेट अगर देश की मूल धारा के साथ जुड़ जाता है, ऑब्वियस है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप उस स्टेट को विकसित कैसे करें, उस स्टेट के लोगों की भलाई के लिए कैसे काम कर सके। जॉब अपॉर्चुनिटीज है, फूड सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी अदरवाइज है। आप देखिए कि इस टाइम के बाद कितना लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सुधर गई है। हर दूसरे दिन पहले टेररिस्ट अटैक होते थे, अब वो टेररिस्ट अटैक होते नहीं है। कितना डिक्रीज हुआ, डिक्लाइन हुआ है अटैक्स में। छुटपुट घटनाएं तो सभी होती है। उस स्टेट में एक दिक्कत है कि कुछ भी छोटी सी बात होगी तो वो एकदम से नेशनल लेवल पे फ्लैश हो जाएगी। घटनाएं हर स्टेट में होती हैं, ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहां पर की घटनाएं नहीं घटती हो। लेकिन सर्टेनली इस बात के बाद अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जब इसमें कंसेंट दे दी है, अपना फैसला दे दिया है, तो उससे अब जो फालतू की एक कंट्रोवर्सी या एक फालतू की जो बहसबाजी रहती थी और एक दूसरे का खींचातानी लगा रहता था, वो रुक जाएगा और उससे फिर विकसित होगा वो स्टेट भी, और विकसित होगा तो फिर धीरे धीरे सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 अगस्त 2019 का फैसला बना रहेगा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम बातचीत में इस फैसले को हितकारी बताया है और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में काफी अहम बदलाव देखने को मिलेंगे और आतंकवाद पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने वाला ये एक फैसला है, एक ऐतिहासिक फैसला है।